नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग यूरिटेरिया पब्लिक हिस्ट्री के द्वारा पब्लिश जो सामान्य बुक जारी किया गया, इससे हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो कि स्टैटिक्स है। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो या फिर सिविल कोर्ट हो, सभी एग्जाम के लिए, या फिर बिहार पुलिस हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फायदा मिल सके। स्टैटिक्स है तो ये सभी एग्जाम में इसका रिपीटेशन होना तय है, तो इसीलिए आप इसे जरूर देखिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और इससे पहले जो आपको जितने भी वीडियो इसका हो चुका है, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखिए ताकि इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि इसका फायदा औरों को मिले, ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए टेस्ट नंबर 76 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं। कहता नवजात शिशु जो होता है इसके 3 माह के आयु के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसे जो आपको न्यूनेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूनेटोलॉजी कहा जाता है। इसीलिए डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है। कहता है एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका जो होता है इस समूह को क्या कहते हैं। तो इस समूह को उत्तक कहा जाता है। ए नंबर से आंसर उत्तक। आगे कहता है निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है। ध्यान में रखिएगा, वह कौन सा जीव है जो एक कोशिकीय नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाणु। जीवाणु जो है आपको एक कोशिकीय जीव नहीं है। आगे कहता है कि रक्त क्या है, रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसमें रक्त वर्ग होगा। कहता है जिस व्यक्ति का रक्त समूह AB होगा वह किस व्यक्ति को अपना रक्तदान कर सकता है। तो ये जो है AB वाले, किसे AB वाले रक्त समूह के लोगों को अपना रक्त दे सकता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है। एमिनो एसिड जो है इसकी आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। बी नंबर से आंसर होगा प्रोटीन। चलिए आगे है, मानव शरीर में संक्रमण क्या, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन जो है आपको ये है क्या, विटामिन ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है। निम्न में विशालतम स्थलचर प्राणी जो है वन्य प्राणी, स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अफ्रीकन हाथी। बी नंबर से अफ्रीकन हाथी। आगे निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। ध्यान रखिएगा, निम्न में से वो कौन सा जोड़ा है जो सही है। तो ये आपको अपघटक और बैक्टीरिया, यह जोड़ा सही है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन सा है। कहता है पुष्प में नर लैंगिक अंग जो है यह कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पुंकेसर। क्या, पुंकेसर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से तत्वों के कौन से समुच्चय की संयोजकता एक समान है। कहता निम्नलिखित में से वह कौन से तत्वों के, निम्न में से कौन सा तत्व समुच्चय का संयोजकता एक समान होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है, कांच के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है। कहता कांच के निर्माण में निम्न में से किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एल्यूमिना। एल्यूमिना का प्रयोग जो है कांच के निर्माण में कच्चे माल के रूप में नहीं होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा एल्यूमिना। बाकी आपको सोडा, बोरेक्स जिसे सुहागा कहा जाता है, और जिप्सम, ये तीनों का प्रयोग जो है कांच के निर्माण में कच्चे माल के रूप में होता है, लेकिन एल्यूमिना का नहीं होता है। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा एल्यूमिना। चलिए आगे है, आगे कहता है जल के उपचार क्या, जल के उपचार में फिटकिरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है। जल के उपचार में जो है फिटकिरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कंदन के लिए, किसके, स्कंदन प्रक्रिया के लिए। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। द्रवचालित मशीनें जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है। द्रवचालित मशीनें जो है यह आपको पास्कल सिद्धांत पर कार्य करती है। सी नंबर से आंसर पास्कल सिद्धांत पर कार्य करती है। कहता है एक कण समय क्या, एक कण समय के बराबर अवधि। कहता है एक कण समय के बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है। इसका जो है उसका एक समान क्या होगा,
कहता है एक कण जो है वह बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द जो है बराबर दूरी तय करता है, तो उसका समान क्या होगा, निम्न में से उसका कौन समान होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको समान जो होगा, आपको उसकी चाल समान रहेगी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। अब कहता है निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। कहता है कि उपयुक्त में कौन सा उपयुक्त में कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है। उपयुक्त में जो दिया गया है वह नाइट्रोजन जैविकरण जो है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में कौन सा जैविक जिम्मेदार होता है, ये आपको बताना है। तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार जो है, यह जिम्मेदार होता है आपको जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक जो है इसके नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है ऊष्मीय मान। क्या ऊष्मीय मान को ऊष्मीय मान जो है किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऊष्मीय मान जो प्रदर्शित किया जाता है, ये प्रदर्शित किया जाता है आपको किलोजूल प्रति किलोग्राम से। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखे जाएंगे। कहता निम्नलिखित में से वो कौन है जो है उसके आप सामने रखे वस्तु के हमेशा छोटे प्रतिबिंब बनाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के सामने रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। कहता सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था उसके किस प्रयोग के लिए दिया गया था। तो ये दिया गया था प्रकाश के प्रकीर्णन के प्रयोग के लिए। सी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। धन परिचालन की मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्य की अवस्था क्या कहलाती है। धन परिचालन की मात्रा जो है इसमें वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्य की अवस्था को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा मुद्रास्फीति। क्या है, मुद्रास्फीति। ए नंबर से आंसर होगा मुद्रास्फीति। आगे कहता है गोल्डन हैंड शेक। क्या गोल्डन हैंड शेक निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है ये आपको कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कर्मचारियों के एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है कहता किस सरकारी एजेंसी ने राज्य सांख्यिकी की एक पुस्तिका विकसित की है। तो यह विकसित किया है नीति आयोग ने। किसने, नीति आयोग ने। आगे वाणिज्य के किस पहलू से ब्लू एंड वियर संबंधित है। तो यह जो संबंधित है यह आपको स्टॉक बाजार से संबंधित है। सी नंबर से आंसर होगा स्टॉक बाजार से संबंधित है। आगे कहता भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो कोर सेक्टर के अंतर्गत जो आता है ये आता है आपको कोयला, सीमेंट, पेट्रोलियम और स्टील। ये चारों जो आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के अंतर्गत आता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में तेलुगु कृत। क्या है, तेलुगु कृत अमुक्त मालव्य के लेखक कौन है। तो इसके लेखक आपको कृष्णदेव राय है। कौन, कृष्णदेव राय है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है। कहता निम्नलिखित में से वो कौन से मुगल सम्राट हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है। तो ये आपको बाबर और जहांगीर जो है इन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था। तो ये आपको रेड ड्रैगन था। कौन, रेड ड्रैगन जो था ये आपको भारत आने वाला पहला जहाज था। सी नंबर से आंसर होगा रेड ड्रैगन, जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। कहता है राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी। राजा रंजीत सिंह जो था इसे राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था। तो ये उपाधि जो दिया गया था ये आपको जमान शाह ने इसे राजा की उपाधि दिया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ब्रिटिशों ने पंजाब को निम्न में से किस वर्ष अपने राज्य में मिलाया था। अंग्रेजों ने इसे पंजाब को अपने राज्य में किस वर्ष मिलाया था। तो मिलाया था आपको 1856 में। 1856 में अपने राज्य में मिला लिया था पंजाब को। यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता भारत में अस्थाई स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। भारत में अस्थाई स्वशासन जो है इसका जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपको लॉर्ड रिपन को। किसे, लॉर्ड रिपन को
अस्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वो हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है। वो हस्तक्षेप नीति जो है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कुछ प्रतिबंधों को हट जाना। क्या, कुछ प्रतिबंधों का हट जाना वो हस्तक्षेप नीति कहलाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कहता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की साम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है विधि की साम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। तो ये शामिल किया गया अनुच्छेद 21 में। किसमें, अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। आगे भारतीय संविधान के पंचवर्षीय योजना को किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना जो है इसे किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह लिया गया है आपको रूस के संविधान से। कहाँ से, रूस के संविधान से पंचवर्षीय योजना को भारतीय संविधान ने एडॉप्ट किया है। तो यहाँ आपको डी नंबर सेंस होगा, रूस के संविधान से। आगे कहता है सर्वोच्च न्यायालय। क्या, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। कितने वर्ष के लिए उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कम से कम 10 वर्षों के लिए। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आइए आगे देखते। कहता 73वें संविधान संशोधन। क्या, 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। कहता है कि इसमें 50% सीट पर महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। यह सही नहीं है। कहता है कि यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अवधि के अंदर चुनाव कराया जाना चाहिए। तो यह सही है। उसके बाद कहता है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के 12वें अनुसूची से संबंधित है। तो यह भी गलत है। यह त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था करता है। तो यह भी सही है। तो आपको सही कौन कौन से हैं, 2 और 4 सही है। तो यहाँ बी नंबर से आंसर होगा 2 और 4 सही है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है भारत में चलित न्यायालय का सूत्रपात किसने किया था। भारत में चलित न्यायालय जो है इसका सूत्रपात जो किया गया था ये किया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता स्वतंत्रता का अर्थ है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। स्वतंत्रता का अर्थ जो होता है ये होता है आपको बाहरी, क्या है, बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना। सही है। ऐसी स्थिति का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। तो यह भी सही है। कहता उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। तो ये दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी, कहता है लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो वैध मतों का 1/6 भाग। अगर मत उसको प्राप्त नहीं होता है तो अपना जमानत राशि खो देता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज जो है किसने कहा था। तो ये कहा था आपको BR अम्बेडकर ने। किसने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है आर्थिक नियोजन। क्या, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची में वर्णित है। आर्थिक नियोजन जो है यह भारतीय संविधान के किस सूची में वर्णित है। इसका सही आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में वर्णित है। किसमें, समवर्ती सूची में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा का गठन जो किया गया था इसमें कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसमें कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। कितना, 15 थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 15। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। स्टैटिक्स है तो ये बार बार रिपीट होते रहता है, तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, पूरा सेशन जरूर लगाया कीजिए। इससे पहले जितने भी सेशन हुआ है नहीं देख पाए हैं तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखिए। चलिए आगे कहता है विश्व प्रसिद्ध द थ्री गॉर्जियस डैम किस देश में स्थित है। तो यह जो स्थित है यह है आपको चीन में। कहाँ, चीन में स्थित है। सी नंबर से होगा चीन। आगे निम्नलिखित में से कौन सी झील एक लेंगुन झील नहीं है। ध्यान रखिएगा लेंगुन झील नहीं है। तो जो लेंगुन झील नहीं है ये है आपको पेरियार झील। पेरियार झील आपको लेंगुन झील नहीं है। बाकी आपको अष्टमुड़ी झील लेंगुन झील है, चिल्का झील भी लेंगुन झील है और पुलिकट झील भी लेंगुन झील है। जो नहीं है ये पेरियार झील लेंगुन झील नहीं है, इसीलिए सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है।
आगे कहता है शिवालिक। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? शिवालिक श्रेणी जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई आपको 850 से 1200 मीटर की ऊंचाई है इसकी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो दिवाली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति जो है यह जनजाति है आपको थारू। कौन? थारू जनजाति जो है दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। सी नंबर से आंसर होगा थारू। चलिए आगे है, आगे कहता है जापानी पर्वतारोही। क्या? जापानी पर्वतारोही जुंको ताबेई ने किस वर्ष पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो ये पहली बार जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी 1975 में। कब? 1975 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य श्रृंखला जो है इनके बीच कौन सा पठार स्थित है? तो इनके मध्य जो स्थित है ये आपको मालवा, क्या? मालवा का पठार स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा ए नंबर से आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता निम्न में से किस तट से भारत का औसतन समुद्र तल मापा जाता है? तो भारत का औसत क्या है? भारत का औसत समुद्र तल जो मापा जाता है यह मापा जाता है आपको चेन्नई से। कहाँ से? चेन्नई से। बी नंबर से आंसर चेन्नई से। अगर निम्न में से कौन सा राज्य 7 बहने राज्यों का भाग नहीं है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन से राज्य है जो 7 बहनें या फिर से जिसे 7 सिस्टर कहा जाता है का हिस्सा नहीं है? तो जो नहीं है ये आपको सिक्किम जो है 7 सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। यहाँ तो आपको 3 को मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा ये 3 दिया गया है। बाकी वो 4 कौन कौन से राज्य है जिसे 7 सिस्टर के अंतर्गत रखा गया है उसे कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर लिखें ताकि आपको याद रहे। या चाहे भले ही देख के लिखिए चाहे ढूंढ के लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर कमेंट बॉक्स में ताकि आपको याद रहे। चलिए यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। जो 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है सिक्किम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? कहता है निम्नलिखित में से भारत में कौन सी वो पर्वत श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य में फैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजंता। क्या? अजंता। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान में रखिए कौन सही सुमेलित नहीं दिया गया है। तो जो सही सुमेलित नहीं है कलिंग पुरस्कार ये आपको 1951 यह सही नहीं है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जो सही नहीं है। बाकी सब ऑस्कर पुरस्कार जो है आपको 1929, उसके बाद मान बुकर पुरस्कार 1969 और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 ये सब सही है। बी नंबर कलिंग पुरस्कार 1951 ये सही नहीं है। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा जो सही नहीं दिया गया है। तो दोस्तों जो भी स्टैटिक्स क्वेश्चन था वस्तुनिष्ठ वो समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये आपको बहुत ज़्यादा लाभान्वित कर सका होगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल रहा तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटे जरूर दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए अब हम लोग हर दिन की भांति कुछ स्मरणीय तथ्य देखेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं उसका उल्लेख जो किया गया है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आइए अनुच्छेद 1 में जो है राज्य संघ लोक क्या है? राज्यों का संघ। अनुच्छेद जो है ये राज्यों के संघ के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 2 को नए राज्य के प्रवेश एवं स्थापना से संबंधित है यह। और अनुच्छेद 3 जो है यह राज्य क्षेत्रों के सीमा एवं नामों में परिवर्तन से संबंधित है। ध्यान रखिएगा ये। और ये अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 जो आपको मंत्रिपरिषद के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति से, किसके? महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 76। और अनुच्छेद 75 जो है ये लोकसभा के विघटन से संबंधित है। किससे? लोकसभा के विघटन से संबंधित है अनुच्छेद 85। आगे है अनुच्छेद 108 जो है ये संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान, संयुक्त अधिवेशन के प्रावधान से संबंधित है अनुच्छेद 108। चलिए आगे है, आगे का अनुच्छेद 110 जो है ये धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। और अनुच्छेद 111 सदन द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति का वर्णन करती है। और अनुच्छेद 112 जो है ये संसद के समक्ष बजट प्रस्तुत करने का प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 123 जो है ये राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 124 जो है यह आपको सर्वोच्च न्यायालय का गठन करती है। इसके अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। और अनुच्छेद 129 जो है इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का
गठन करता है। आगे कहता है अनुच्छेद 148 जो है इसके तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। और अनुच्छेद 169 जो है इसमें विधान परिषद की स्थापना एवं विघटन के बारे में चर्चा की गई है। चलिए आगे है। और अनुच्छेद 200 जो है इसमें विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की सहमति से ये संबंधित है। अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 213 जो है इसमें राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 214 के अंतर्गत राज्यों एवं उच्च न्यायालय का गठन राज्यों में उच्च न्यायालय का गठन जो किया जाता है ये अनुच्छेद 214 के तहत किया जाता है। और अनुच्छेद 233 जो है इसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इसके तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और अनुच्छेद 266 जो है इसके तहत भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 267 में भारत के आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया। किसमें? अनुच्छेद 267 में, ध्यान रखिएगा। आगे का अनुच्छेद 280 जो है इसमें वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और आगे कहता है अनुच्छेद 300 क्लॉज को जो है इसमें संपत्ति का अधिकार, पहले यह मौलिक अधिकार हुआ करता था जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। और आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा ये संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि अनुच्छेद 312 जो है इसमें अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। आगे कहता है अनुच्छेद 315 के तहत संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। और अनुच्छेद 324 जो है अनुच्छेद 324 इसके तहत निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है। आगे कहता है अनुच्छेद 326 जो है अनुच्छेद 326 के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता दी गई। नागरिकों को मताधिकार की स्वतंत्रता दी गई अनुच्छेद 326 के तहत। आगे कहता है अनुच्छेद 330 जो है इसके तहत लोकसभा में SC एवं ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 330 के तहत। आगे अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद 338 जो है इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूची जातीय आयोग की व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद 338 क्लॉज क में जो है इसमें राष्ट्रीय अनुसूची जनजातीय आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए आगे है। आगे जो है अनुच्छेद 240 जो है इसके तहत पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच हेतु गठित आयोग जो गठित किया जाएगा इसका वर्णन किया गया। किसमें? अनुच्छेद 340 में। और ये 343 जो है इसके तहत संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 343 में की गई है। और आपको ये आखिरी अनुच्छेद 368 जो है इसके तहत संविधान में कोई भी संशोधन होगा तो ये जो होगा आपको अनुच्छेद 368 के तहत ही किया जा सकेगा। तो ये जो भी स्मरणीय तथ्य था ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनुच्छेद था जो कि आपको 1 से 2 बार करके रिपीट करना जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार स्टैटिक्स है तो बार बार रिपीट इसका होना तय होते ही रहा है। इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए, यहाँ तक देखें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सबों में से शेयर जरूर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और जो है अभी तक इससे पहले 75 एपिसोड हो चुका है, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जाकर जरूर देखिए। और इसका PDF के लिए या फिर किसी भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।